शांति समझौते के बीच नेतन्याहू की कड़ी चेतावनी, हमास को हर हाल में निशस्त्र करेगा इजरायल। गाजा जेरूसलम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को रविवार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उसे या तो आसान तरीके से या कठिन तरीके से निशस्त्र डिजाम किया जाएगा। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें सभी इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल है। नेतन्याहू का कड़ा रुख और गाजा पर नियंत्रण। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि गाजा से इजरायल की पूर्ण सैन्य वापसी नहीं होगी और ये क्षेत्र इजरायली नियंत्रण में रहेगा। उन्होंने कहा, इजरायली सेना गाजा में जिन इलाकों पर नियंत्रण रखती है उन्हें बनाए रखेगी। योजना के दूसरे चरण में हमास को या तो कूटनीतिक रूप से या हमारी सैन्य कार्रवाई के जरिए निशस्त्र किया जाएगा, या तो आसान रास्ते से या कठिन रास्ते से निपटा दिया जाएगा। बंधकों की रिहाई पर उम्मीद। इजरायली प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई की घोषणा की जा सकेगी। उन्होंने कहा, हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर हैं। मुझे उम्मीद है कि सुक्कोत पर्व के दौरान मैं सभी बंधकों की वापसी की घोषणा कर सकूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली सेना आईडीएफ अभी भी गाजा पट्टी के गहरे हिस्सों में तैनात है और वहां नियंत्रण बनाए हुए है। हमास ने ट्रंप की योजना के हिस्से किए स्वीकार। शुक्रवार रात हमास ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के कुछ हिस्सों को मंजूरी दी। इन स्वीकृत हिस्सों में निम्नलिखित शामिल हैं: युद्ध की समाप्ति, इजरायल की चरणबद्ध वापसी, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा में राहत और पुनर्निर्माण कार्य, फिलिस्तीनियों को क्षेत्र से निष्कासन के विरोध में शामिल होना, ट्रंप का अल्टीमेटम और हवाई हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले हमास को अंतिम चेतावनी दी थी कि वो रविवार शाम 6 बजे अमेरिकी समयानुसार तक प्रस्ताव स्वीकार करे, वरना नरक टूट पड़ेगा। ट्रंप ने इजरायल को भी गाजा पर बमबारी रोकने की सलाह दी थी। हालांकि इस चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिनमें रॉयटर्स के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो गई, गाजा सिटी में 4 और खान यूनिस में 2। युद्ध विराम पर ट्रंप का दावा। रविवार को ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है और जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा युद्ध विराम तुरंत लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमने जो रेखा तय की है उस पर इजरायल सहमत हो गया है। जब हमास पुष्टि करेगा, युद्ध विराम तुरंत लागू होगा, बंधक और कैदी वापसी शुरू होगी और ये 3000 साल पुराने संघर्ष के अंत की दिशा में बड़ा कदम होगा। मिस्र में सोमवार से वार्ता शुरू। इजरायल और हमास की प्रतिनिधि टीमें सोमवार से मिस्र में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेंगी, जहां युद्ध विराम और गाजा के भविष्य पर आगे की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। नेतन्याहू ने इन तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए एक वार्ता टीम को मिस्र भेजने का निर्देश दिया है।